हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी एक नई रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखेंगे कि जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को अटका हुआ फील कर रहे हैं, डिवाइन आपको सिचुएशन के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ये वीडियो शॉर्ट ही रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि, भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, डेथ, हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आप जिस भी सिचुएशन में इस समय स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डबल की एनर्जी देख रही हूँ। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस को आप इस समय फेस कर रहे हो, अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, किसी सिचुएशन में स्टक हैं आप, चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं और मैं कहूँ कि ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही है, इनस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे वो आपका वर्क है या फिर कोई भी एरिया हो सकता है, जिस एरिया को लेकर के आप देख रहे हैं। माय डियर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है विद द डेविल कार्ड कि आपके इस सिचुएशन को लेकर के ना आपको जैसे कि नज़र लगी है। ये चाहे तो आपका काम हो सकता है या आपका फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप हो सकता है या जो भी चीज़ है, तो आपके ऊपर बेसिकली नज़र का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर जैसे किसी का ना नेगेटिविटी आपने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रखी है, किसी ने बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, किसी की इंटेंशंस बिल्कुल भी प्योर नहीं है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को लेकर के चिढ़ते हैं, आपकी ग्रोथ को लेकर के जलते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के जलते हैं, जिस वजह से कि ये सिचुएशन ख़राब हुई थी। मैं देख रही हूँ कि आपने या तो कोई नया काम शुरू करा है या कुछ नई शुरुआत करी है। पहले आप स्टेबल थे, लेकिन ये किसी न किसी तरह की यहाँ पर मुझे नज़र लगी हुई दिखाई दे रही है, किसी की बुरी नज़र जैसे कि आपकी सिचुएशन को लग गई है और आप राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अब इस समय आपका फोकस प्रॉपर नहीं है, आप फोकस्ड नहीं हैं अपने काम को लेकर के या इस सिचुएशन को लेकर के, बहुत भटकाव फील कर रहे हैं आप इस समय और उतनी ऊर्जा भी नहीं है आपके अंदर। बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि जब हम लो एनर्जी में हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी रहती ही नहीं है, हमारे अंदर उस काम को करने की वो क्षमता भी नहीं रहती है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, पहला मैसेज, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे करनी है? अपनी इंट्यूशन के बलबूते। आपको देखना है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से अनहेल्दी जिनकी वाइब्रेशंस आपको मिल रही हैं, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, जो आपको आपके काम पर, आपके रिलेशनशिप पर या आपके सिचुएशन पर बुरी नज़र लगा रहे हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और अपने काम को ऑलवेज सीक्रेट रखिए। अपने काम को जो है, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं या जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स या जो भी प्लानिंग्स हैं, उनको ओपन मत कीजिए। सीक्रेट बनने की आपको ज़रूरत है, उनके सामने ओपन नहीं करना है।
और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कीजिए ऐसे लोगों से, सिर्फ अपने तक उस काम को सीमित रखिए जो भी आप करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का साथ लेने की ज़रूरत है जो आपकी ऊर्जा से मैच करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स यही बता रहा है, और ये डेथ की ऊर्जा यही बता रही है कि ये वक्त है, ये जो वक्त है ना, ये वक्त है आपको आपके अंदर की जितनी भी ये नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलने का, उससे ट्रांसफॉर्म होने का, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को आपको फिर से जगाना होगा और अपने आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों का साथ रखिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको आगे लेकर जाएं, जो आपकी ग्रोथ को देख करके हैप्पी हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जो आपकी खुशी में खुश हों। ऐसे लोगों का साथ आपको नहीं लेना है जो आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं है, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। मे बी आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन के बलबूते आपको वो डिसीज़न लेना है। आपको डेफिनेटली वो बीच का एक, जिसे कहते हैं वो पाथ, वो सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। आप डिसीज़न डेफिनेटली वो निकाल पाएंगे, वो रास्ता डेफिनेटली निकाल पाएंगे और इस सिचुएशन से डेफिनेटली आप बाहर निकल पाएंगे। पर सबसे ज़रूरत है तो पहले इस बात की कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, आप किस तरह के लोगों के बीच में हैं जो आपके काम पर, आपकी सिचुएशन पर नज़र लगा रहे हैं, आपको लो कर रहे हैं। उनसे प्रोटेक्शन के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत है। मेडिटेट आपको करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग आपको करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप इस ये जो भी चैलेंजिंग फेज़ आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है, आप उससे बाहर डेफिनेटली निकल पाएंगे। और देख लेते हैं आपके लिए फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, पहले मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर आपके लिए ये जो नीचे कार्ड गिरा था, जर्नी का कार्ड है। फेरी जो बता रहे हैं आपको, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट मे बी इम्प्रॉम्प्ट और प्लान्ड, either way make sure you are ready when the time comes, pack your passport now। तो my dear फेरीज आपको यही कहना चाहते हैं कि ये वक्त है थोड़ा ब्रेक लेने का, ये वक्त है थोड़ा अपने साथ समय बिताने का। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, एक हॉलिडे प्लान कर सकते हैं तो कीजिए, थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए और थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को जो है लाइट कीजिए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर इस समय आई हुई है ना, जितने नेगेटिव आप हो रहे हो, ज़रूरत है इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की, ज़रूरत है इस एनर्जी को मैं कहूँगी रिलीज़ करने की, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है और ये जो ब्लैक कलर का हॉर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कि रिलीज़ कीजिए इस नेगेटिविटी को। ये जो भी नेगेटिविटी है इसे रिलीज़ करना है और दोबारा से अपनी एनर्जी में, अपनी फायरी ऊर्जा में आपको टैप इन करना है। तो उसके लिए एक हॉलिडे प्लान करने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है। चाहे आप अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए, मतलब नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, अपनी पसंद की चीज़ों को कीजिए जो आपको करना पसंद हो, चाहे वो कुछ भी है, पेंटिंग्स है, म्यूज़िक है, कुछ भी हो सकता है, कोई काम म्यूज़िक सुनना आपको पसंद हो, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि इस तरह की नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर सकें अपनी लाइफ से। एक और मैसेज देख लेते हैं फेरीज का। थैंक यू फेरीज। और क्या कहना चाहते हैं आप? प्रोटेक्शन, डेफिनेटली मैंने आपको बोला यहाँ पर द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेयरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो माय डियर, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। विद द डेविल कार्ड यहाँ पर मुझे किसी की इविल आई,
किसी तरह की बुरी नज़र मुझे यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई आपके सिचुएशन को ना, आपकी अच्छी चीज़ों को बांध रहा है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ही बैड वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं, जो कि आपकी एक्चुअल में आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के है। तो वो स्टेबिलिटी को आपकी लाइफ में उस स्टेबिलिटी को रहने नहीं देना चाहता है वो पर्सन या वो जो भी है। तो उस सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शन भी आ रही है, तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। आप आर्चएंजल माइकल को आप इन्वोक कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करें। आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, जो भी आपके ईष्ण हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन देंगे। और आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, खासकर मैंने जैसे कि हाई प्रिस्टेस की भी यहाँ पर ऊर्जा है, कुछ लोग यहाँ पर साइकिक भी हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी साइकिक हैं, जिन्हें पता है अपने बारे में, प्लीज़ आप अपनी साइकिक प्रोटेक्शन भी आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। डिवाइन फेरीज आपको यही बता रही हैं। तो जिस तरीके से भी आप अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है माय डियर, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप काला धागा वियर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए। आपके साइड में जो भी चीज़ें होती हैं प्लीज़ वो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकल आएंगे। इतना याद रखिए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी डार्क एनर्जी है ना, इसका मोटिव ही यही है कि आपको डीमोटिवेट कर दें, आपको लो एनर्जी में ले जाएं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो किया जाए, आपकी स्टेबिलिटी को हिला दिया जाए। लेकिन जब आप अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को जगा लेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लेंगे, तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। ये भी याद रखिए, क्या है, हर चीज़ हमारे मेंटली, जिसे कहते हैं ना कि अगर हम मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लो जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम लो चले जाते हैं। लेकिन हम मेंटली ही जब उस सिचुएशन को एंट्री नहीं देंगे तो वो सिचुएशन हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन ये तो इंटरनल बात हुई, लेकिन फिजिकली भी आपको अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पर रखनी है। अगर आप जानते हैं इस तरह के लोगों को कि ये कौन लोग हो सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपने कामों को जितना सीक्रेट हो सके उतना सीक्रेट रखिए। और डेफिनेटली डिवाइन आपकी तरफ कुछ ऐसे लोगों को भी भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे और जो आपकी वाइब्स के साथ मैच होंगे। तो ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का साथ आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।